हेलो स्टूडेंट, ये एक एक्सरसाइज है 1.5 एनसीईआरटी बुक की। इसमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में रिगार्डिंग बात की। कॉम्प्लीमेंट मैंने तुम्हें वेन डायग्राम से बताया था, क्लियर कर दिया था। फिर भी क्वेश्चन देखिएगा। पहले मेरे को यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक से लेकर 9 तक सभी नेचुरल नंबर हैं। फिर सेट ए में 1 2 3 4 है। सेट बी मेरी गिवन है, सी गिवन है। अब मुझे राइट करना भाई, वो ए कॉम्प्लीमेंट लिखो तो ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में तो सभी लिखने हैं। मतलब यू माइनस ए, राइट दोज एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट को ना इसमें से हटा के डिलीट करके बच गया ना बेटे, वो लिख दो। 1 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं, क्या क्या बच गया 5 6 7 8 9। ये मेरा आंसर आ गया बस। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वे एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं लिखूंगा मैं। 1 लिखना पड़ेगा मुझे। 4 इसमें से हटा दूंगा ज़रा, तो मेरे पास 3 लिखना पड़ेगा। 4 नहीं लिखूंगा, 5 आएगा। फिर 6 नहीं लिखूंगा मैं, 7 राइट करूंगा बेटे। 8 नहीं लिखूंगा, 9 राइट कर दूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है। अब इसमें मतलब ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी राइट कर। और देखो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लो, ए यूनियन सी, सारे एलिमेंट लिखो जो ए में भी सी में भी है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 तो आएगा ही, 5 और 6। अब ये यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो ये मेरा आंसर आ गया। अब ए यूनियन सी में ये सारे एलिमेंट है, डिलीट कर दो 6 तक। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे बेटे, 7 8 और 9। ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर राइट कर दिया। दिस इज माई आंसर। केवल ये 3 एलिमेंट आएंगे। ये होमवर्क है, कैसे करेगा अपने आप। पहले तो ए यूनियन बी लिखेगा, फिर जितने ए यूनियन बी के एलिमेंट है ना वो यूनिवर्सल सेट से डिलीट कर दो, हटा दो, बाकी मेरे पास आंसर आ गया। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट तूने पहले निकाला फर्स्ट पार्ट में। अब ये एलिमेंट हटा दीजिएगा यूनिवर्सल सेट से, तो क्या क्या बच गया, 1 2 3 4 नहीं आ गया। अरे क्या, अगर मैंने 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया तो मैंने बेसिक में बताया था, क्या ये सेट ही नहीं बन गया, ये निकलना था। तो इसमें पहले बी माइनस सी लिखूंगा, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। यहाँ लिख दो बी माइनस सी। वे एलिमेंट लिखो जो बी में है पर सी में नहीं है। जैसे 2 बी में है, सी में तो नहीं है। 4 दोनों में नहीं लिखूँ मैं, 6 इसमें दोनों में नहीं लिखूँ, तो 8 आ गया केवल। अब 2 और 8 को है ना यूनिवर्सल सेट से हटा के जो बच गए 1 2 3 4, सॉरी 2 मुझे हटाना है क्योंकि 2 बी माइनस सी में है। तो 1 3 4 5 लिखना है बेटे, 6 लिखना, 7 लिखना, 9 लिखना। अरे यही तो मेरा आंसर है, ये तो मुझे कैलकुलेट करना था। तो पहले बी माइनस सी निकाल लिया मैंने, फिर यूनिवर्सल सेट में से जो बी माइनस सी के एलिमेंट है ना बेटे, उसको डिलीट करके जो बच गया आंसर राइट कर दिया। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट है ना, नेचुरल नंबर का सेट है। हर एक बच्चे को पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो एंड सो इनफाइनाइट में नहीं होते हैं। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसका ना कॉम्प्लीमेंट लिखना है मुझे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट या इवन नंबर है। सेट में एक ऐसा सेट है जो इवन नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नंबर। क्योंकि अगर मैं इवन को हटाऊंगा तो क्या बचेंगे, ऑड नंबर। अब इसमें आंसर में लिखूंगा, इसका क्या लिखूंगा, इसमें ऑड नंबर है तो इसमें मेरे क्या बच गए, इवन नंबर। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो एलिमेंट सेट में उसको छोड़ के बाकी वाले बच गए ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मुझे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसमें x इज एलिमेंट विच x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। या तुम रोस्टर फॉर्म में पहले 3 के मल्टीपल राइट करो, जैसे 3 6 9, फिर उसको छोड़ के लिख दो, आपकी बच्चे की मर्जी होती है। फिर इसमें आ जाओ। अब क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, x इज ए प्राइम नंबर, तो क्या कॉम्प्लीमेंट हो गया, x इज द एलिमेंट, x इज नॉट ए प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। अब इसमें कहता है इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट डिविजिबल बाई, लिख दो नाइदर डिविजिबल बाई, ना तो डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट में आंसर लिखते जा रहा हूँ बेटे, नीचे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। x एक एलिमेंट है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर है बेटे। क्या मतलब हुआ, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो लिखने जिसमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। x इज नॉट ए
परफेक्ट स्क्वायर ये लिख दो बस उठा के, परफेक्ट स्क्वायर ये पूरा लिख देना परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालूंगा 3 नहीं आ गया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट आ गए जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3 है। 3 को छोड़ के बाकी सभी नेचुरल नंबर आ गए। 3 को नहीं राइट करूँगा मैं क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 3 में है, उसके कॉम्प्लीमेंट में 3 तो नहीं आएगा। अब इसमें देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ x निकालूंगा ना तो ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, 2 आ गया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2। 2 के छोड़ के सारे नेचुरल नंबर आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तुझे। अब यहाँ नंबर है 7 से बड़े हैं, तो 7 से बड़े का मतलब इस सेट में एलिमेंट 8 9 ऐसे पड़े हैं 10, तो इससे छोटे नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा ना, इसको छोड़ दूंगा। तो छोड़ना बेटे, इसको 8 से छोटे वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरा आंसर आ गया। 7 से छोटे सभी आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पहले x निकालो यहाँ से, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 में से 1 गया 9, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या लिखूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 9/2, मतलब 9/2 का मतलब 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखूंगा ये। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बस 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर लेने थे, ये मैंने राइट कर दिया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब 4th पे आओ बेटे, बहुत इजी है क्वेश्चन है 4th भी। अब क्या कहता है ये, डी मॉर्गन लॉ को सेट से प्रूव करवा रहा है, एक पार्ट मैं करूँगा एक खुद करोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए ना पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी। 2 भी राइट करना मुझे, 3 भी राइट करना, 4 भी राइट करना है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 से भी एलिमेंट। अब ए यूनियन बी, ये सारे के सारे एलिमेंट है ना बेटे, यूनिवर्सल सेट से कैंसिल कर दो, तो एक तो 1 बचेगा, 2 और 3 4 5 6 सभी काट दिए, 8 केवल 9 बच गया। ये तो मेरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए वाले एलिमेंट छोड़ दो। 2 को छोड़ूंगा, यहाँ 1 तो लिखना पड़ेगा मुझे, 3 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 7 और 9 और आगे। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट राइट करूँगा ना बेटे, तो 2 को छोड़ूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 है। अब यहाँ अब 2 और 3 इसको कॉमन लेना है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ना है, 3 को छोड़ना है तो 4 तो आएगा ही, 5 को छोड़ना है 6 आएगा। अब यहाँ 7 को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 8 बच गया और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, एक कॉम्प्लीमेंट बी का कॉमन देखो 1 दोनों में, आई हैव टू राइट, और ये कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं, ये कॉमन ही 9 है। देखना क्या लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड कौन साइड नहीं करेगी, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मुझे प्रूव करना था। सेकंड पार्ट अब अपने आप करोगे, बहुत इजी है। ये वेन डायग्राम से देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन है वेन डायग्राम बनाना, समझ लो इसको। अब मेरे को है ना पहले 2 सेट बना लेने हैं। एक सेट है ये, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं रेक्टेंगल से, ये सेट बी हो गया, और ये बीच वाला पार्ट हो गया तेरा इंटरसेक्शन बेटे, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस बीच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा। अब मैंने देखो इसको किस रिप्रेजेंट किया, ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट करता थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे लिखना। तो अब मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, तो मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, मैं ओरिजेंटल लाइन से लिखूंगा। तो ओरिजेंटल लाइन ये आगे मेरे देखो ना, ये ओरिजेंटल लाइन है, ये ओरिजेंटल लाइन है, ये है, ये ओरिजेंटल लाइन है। बीच वाला पार्ट छोड़ देना है, ये बस ये आ गया। अब इस पर आ जाओ, इसमें क्या करना, पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट राइट करना है। ये सेट ए ले लिया मैंने, और ये सेट बी ले लिया। अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट राइट करूँगा। पहले देखो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं यहाँ ना ए कॉम्प्लीमेंट को ना बेटे ऐसी लाइन से प्रिंट करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हो गए। ए को छोड़ दो, ए ये था मेरा, लो छोड़ दिया, लो मैंने ये छोड़ दिया, लो ए को छोड़ा बस, केवल कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट को छोड़ दो बस, लो ए को छोड़ दिया। अब फिर मैंने लेना बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने ना बेटे वर्टिकल लाइन से प्रिंट कर दिया, बी को छोड़ के ले बी छोड़ दिया, ये बी मैंने छोड़ दिया। बी को छोड़ना है बस, केवल बी को छोड़ के जहाँ भी जाएगी लाइन सारी लिखो। देखो ये अब मुझे लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब जहाँ भी लाइन आए ना, सारा पोर्शन, कहीं भी एक लाइन, अगर एक भी सेट में एलिमेंट है ना यूनियन में ज़रूर आता है, तो केवल बीच वाले पोर्शन में तो नहीं है। तो इसलिए देखना क्या बीच वाले पोर्शन को छोड़ के मैं लाइन बनाऊँगा, तो ये पहले वाला जो ये था केवल इसी के इक्वल नहीं हो गए क्या मेरे पास वही चीज़ नहीं बनेगी जो यहाँ थी। तो इसका मतलब
दीज टू आर इक्वल, क्या इक्वल नहीं है, दोनों डायग्राम सेम आ गए। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसका देखो 16 बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है एक प्लेन के अंदर। एक प्लेन के अंदर, प्लेन तुम्हें पता है ये XY प्लेन है, जैसे सपोज कर अगर दो पॉइंट का ज्वाइनिंग सेम सरफेस पे लाई करे ना तब प्लेन बनता है। तो इफ ए सेट ऑफ ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए 60 का, तो इसका मतलब ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखूंगा यहाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट हो गया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से लेता हूँ तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, उन दोनों को जोड़ूंगा यूनिवर्सल सेट हो गया। कॉमन कुछ होता नहीं, फाई आ गया। अब तो हर एक बच्चे को बता बेटे फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि फाइव में एलिमेंट ही नहीं तो पूरा बन गया। अगर इंटरसेक्शन में ए के साथ लूँगा तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, ए छोटा होता है, कॉमन तो छोटा आएगा ना, ये आंसर आ गया। अब यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लूँगा फाइव आएगा, फाइव की इंटरसेक्शन ए से राइट करूँगा तो फाइव आएगा, क्योंकि फाइव में एलिमेंट ही नहीं। दैट्स माई एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट।